जब आप नाम सुनते हैं उस आदमी का, उसने अकेले ही पूरे पहाड़ तोड़कर रख दिया। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे आज की कहानी के सुपर हीरो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत देश से ही है। और उनका नाम दशरथ मांझी था। और उसकी कहानी बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से शुरू होती है। बाद में इस आदमी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी रोज सुबह अपने हथौड़ी और छेनी से उठकर पहाड़ तोड़ने निकल जाते थे। वह ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उसे इसके लिए पैसे मिलेंगे। यह सब देखकर लोग उसे पागल सनकी कहते थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस कारण सभी उसे पहाड़ तोड़ू कहने लगे। दशरथ के पिता उसे समझाते थे कि इतना सब करने से उनके बच्चे का पेट कैसे भरेगा, लेकिन वह नहीं माने। किसी तरह कुछ पैसे कमाकर बच्चों का पेट पालते थे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और फिर गांव में सूखा पड़ने पर सभी गांव छोड़ने लगते हैं, लेकिन दशरथ नहीं जाते। वे अपने पिता और बच्चों को भेजते हैं। इस सूखे के कारण दशरथ को गंदा पानी पीकर और पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ता है। समय के साथ साथ सूखे के दिन भी बीत जाते हैं और सभी गांव वाले वापस गांव आ जाते हैं। और अब भी दशरथ को पहाड़ तोड़ते देख सभी हैरान हो जाते हैं। कौन है दशरथ मांझी, आइए जानते हैं। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गहलोर गांव में हुआ था। जब दशरथ मांझी का जन्म हुआ था तब देश अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ इस गांव का भी बहुत बुरा हाल था। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन इसके बाद यह अमीर लोगों के हाथ लग जाता है। हर जगह अमीर जमींदार अपना हक रखते हैं, गरीब और अशिक्षित लोगों को परेशान करते हैं। मांझी का परिवार भी बहुत गरीब था। उसके पिता एक समय में रोटी के लिए बहुत मेहनत करते थे। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी गहलोर गांव में ना बिजली थी, ना पानी, ना पक्की सड़कें और ना अस्पताल। दशरथ के गांव के लोगों को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़कर शहर जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। मांझी के पिता ने गांव के जमींदार से पैसे लिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर सके। बदले में दशरथ के पिता दशरथ को उस जमींदार का गुलाम मजदूर बनने को कहते हैं। मांझी को पसंद नहीं थी किसी की गुलामी, इसलिए वह गांव छोड़कर भाग जाता है। अपने गांव से दूर वह धनबाद में एक कोयले की खदान में काम करने लगता है। वहाँ 7 साल काम करने के बाद उसे अपने परिवार की याद आने लगती है और वह फिर अपने गांव लौट आता है। 1955 के आसपास जब वे अपने गांव लौटते हैं तब भी गांव वही रहता है। ना बिजली है, ना पक्की सड़कें हैं और ना ही कोई अस्पताल। अभी भी गरीबी और जमींदारी है। दशरथ के इस गांव में छुआछूत जैसी कुप्रथा बहुत थी। दशरथ के लौटने तक उसकी माता का देहांत हो चुका होता है। मांझी अपने पिता के साथ जीवन बिताने लगता है, इसलिए वह एक लड़की को पसंद करता है। यह वही लड़की है जिसकी शादी बचपन में दशरथ से हुई थी, लेकिन अब लड़की के पिता को उसकी बचपन की शादी मंजूर नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार दशरथ कोई काम नहीं करते। मांझी अपने प्यार की खातिर फगुनिया को ले आता है। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मांझी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। दशरथ का एक पुत्र भी था। 1960 में दशरथ मांझी की पत्नी एक बार फिर गर्भवती हुई। इस समय दशरथ को पहाड़ के उस पार काम मिलता है। उनकी पत्नी फगुनिया रोज उन्हें खाना देने जाती है। एक दिन अचानक उसका पैर पहाड़ से फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। क्योंकि दशरथ के गांव में कोई अस्पताल नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ता है और उसे शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन खुद मर जाती है। इस बात से दशरथ सदमे में है। वह बहुत दुखी होता है और फगुनिया से वादा करता है कि वह इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाएगा। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को सड़क में काट दिया। इस सड़क ने गया से अतरी और वजीरगंज सेक्टरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी है, ताकि गांव के लोगों को
आने जाने में दिक्कत ना हो। आखिरकार 1982 में मांझी ने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपना काम पूरा किया। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल से पूरा देश प्रभावित था। हर तरफ हाहाकार मच गया था। इंदिरा गांधी अपनी एक रैली में बिहार पहुंचती है, जहां दशरथ भी जाते हैं। भाषण के दौरान मंच टूट जाता है, जिसे दशरथ और कुछ लोग मिलकर मैनेज करते हैं ताकि इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा कर सके, जिसके बाद दशरथ उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जब वहां के जमींदार को इस बात का पता चलता है तो वह उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है कि वह सड़क के लिए सरकार से पैसे मांगने में उसकी मदद करेगा। अनपढ़ दशरथ उसकी बातों में आ जाता है और अंगूठा दे देता है। लेकिन जब दशरथ को पता चलता है कि जमींदार ने उनसे 25 लाख की उगाही की है तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करने का फैसला किया। दशरथ के पास ट्रेन के 20 रुपए भी नहीं होते हैं, जिससे टीटी उन्हें ट्रेन से उतार देते हैं। लेकिन वह दशरथ को नहीं रोकता है और वह पैदल ही निकल जाता है। उस समय इमरजेंसी के कारण दिल्ली में कई दंगे होते हैं। जब दशरथ पुलिस को इंदिरा गांधी के साथ अपना फोटो दिखाते हैं तो वो उसे फाड़कर भगा देते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं देते। थक हार कर दशरथ अपने घर लौट आता है। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। वह अब बहुत बूढ़ा भी हो गया है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ लोग दशरथ का साथ देने और पहाड़ तोड़ने में मदद के लिए आगे आते हैं। जब जमींदार को इस बारे में पता चलता है तो वह उस सभी को जान से मारने की धमकी देता है और कुछ को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन एक पत्रकार दशरथ के लिए रक्षक बनकर आता है और वह उसके लिए खड़ा हो जाता है। वह सभी ग्रामीणों के साथ दशरथ के लिए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन करता है। उसके बाद दशरथ रिहा हो जाते हैं। 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गोल ब्लैडर कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। मरने से पहले दशरथ मांझी ने उनके जीवन पर एक फिल्म बनने की अनुमति दी। वे चाहते थे कि अन्य लोग उनकी कहानी से प्रभावित हो सकता है उनके निधन पर बिहार सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया हो। 2011 में उस सड़क का नाम दशरथ मांझी पथ रखा गया। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, इरादे मजबूत हो तो जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए हम सब दशरथ मांझी को नमन करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय।